सिलसिला था। मैं बुलाना चाहूंगा आज के मुकद्दी इस देश के अंदर गरीब शोषित पीड़ित वंचित आदिवासी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की आवाज उठाने का काम करने वाले ऐसे हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के मुकद्दी माननीय राष्ट्रपति जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे माननीय राष्ट्रपति। शुक्रिया। हमारे माननीय आने वाले विधायक इरफान भाई का, हमारी प्रदेश कमेटी का, हमारी प्रदेश कमेटी का और हमारी यहाँ की कुछ बिहार कमेटी का सभी साथियों का आभार। जिस चुनावी दौर में बड़ी ताकतों के सामने मजबूती के साथ अड़कर खड़े हैं, बैठिए आप लोग, बैठिए, मजबूती के साथ अड़कर खड़े हैं। काशीराम साहब कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करूं, अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए वह भारत के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी, उन सभी को नमन करते हुए वह यहां पर आई बहनें, मेरे भाई, आप सबको भी क्रांतिकारी स्वरूप पेश करते हुए, साथ ही दौर बहुत विकट दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला हो रहा है कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। हालांकि मैं बहुत जगह चुनाव प्रचार में गया, बहुत सारे गांव, बहुत सारी गलियां देखी, बहुत सारे शहर देखे। उन क्षेत्रों में घूमकर एक बात तो मालूम हुई कि यहां विकास सिर्फ पैसे वाले लोगों का होता है। यहां गरीबों के लिए योजनाएं कागजों में बनती हैं और कागजों में ही दम तोड़ देती है। कल मैं जहां चुनाव प्रचार में था, मैंने देखा, मैं जिन गांवों से होकर गुजरा वहां आज भी कच्चे मकान, टीन और खपड़े और छाने वहां पर पड़ी हुई हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग रहते हैं यहाँ जो आजादी के बाद आज तक इनके मकान भी नहीं बन पाए। तो उन्होंने बताया भैया ये दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते हैं जिनके आज तक मकान भी नहीं यहाँ बनता। अफसोस होता है सोच करके कितने बड़े राजनीतिक दल, इतना बड़ा प्रदेश, कई लाख करोड़ का बजट इस देश प्रदेश का है, लेकिन ना जाने क्यों आज भी वो लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो सड़कों पर सफाई करते हैं, जो केले की ठेली लगाते हैं, जो साइकिल मोटरसाइकिल में टायर पंचर लगाते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, आज भी ना जाने क्यों उनको इस देश में तिरस्कार की निगाहों से देखा जाता है। हालांकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पूरे देश में कहीं भी गलत हो जाता है, जब कोई साथ नहीं रहता तो उसमें भीम आर्मी का कार्यकर्ता खड़ा होता है और साथ देने का काम करता है। पिछले कई सालों में मध्य प्रदेश के अंदर भी न जाने कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, कितनी घटनाएं घटी। उसमें से एक घटना, मुख्य घटना का मैं अगर जिक्र करूं तो नेमावार की घटना एक मुख्य घटना है जो मानवता को शर्मसार कर देती है। उस घटना पर भी सरकार मौन रही। वहां भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने अपना डंडा और झंडा जाकर के बुलंद किया और कहा सरकार को हम नहीं डरते तुमसे, तुम जितने मुकदमे लगाने हैं लगाओ, हम नहीं डरते तुमसे। मैं यहां कार्यक्रम में आया, मैं बता रहा था पत्रकारों को, हमारे प्रत्याशी के साथी का फोन गया, उन्होंने कहा भैया यहाँ एक दिन के लिए आप आइए जरूर। मैंने कहा भाई समय नहीं है मेरे पास। उसने मुझे कहा क्या गरीब के यहाँ आना कोई गुनाह है? जब मैंने ये सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे जिले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कितने बड़े नेता आए हुए हो, मैं जरूर आऊंगा और आऊंगा उसी अंदाज में बोलूंगा
जिस अंदाज में मैं पूरे देश में बोलता हूं, उसी अंदाज में वोट मांगूंगा जिस अंदाज में पूरे देश में वोट मांगता हूं। क्योंकि हमारी ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ताकत प्राप्त करने की नहीं है, हमारी ये लड़ाई पैसा प्राप्त करने की नहीं है, हमारी लड़ाई है समता समानता स्थापित करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई परिवर्तन करने की लड़ाई है। ये लड़ाई कभी तथागत बुद्ध ने लड़ी, कभी सतगुरु रविदास जी ने लड़ी, कभी संत कबीर गुरुनानक देव गुरु घासीदास जी ने लड़ी, कभी महात्मा ज्योतिबा फुले, कभी साहू जी महाराज ने लड़ी, कभी भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ी, कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब काशीराम साहब ने लड़ी। आज हम सब लोग मिलकर, आज मेरा छोटा भाई इरफान इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ करके आगे की ओर बढ़ा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक हम पैसे वाले लोगों को इस देश की कमान देते रहेंगे? हम क्यों अपने बीच के व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकते? ऐसे व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकते जो भूख का दर्द जानता हो, जो रोटी की कीमत जानता हो, क्यों नहीं खड़ा कर सकते? चुनाव से पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि तुम अच्छे मजबूत प्रत्याशी लड़ना जिसके बाद खूब पैसा हो। हमने कहा साहब, व्यक्ति पैसे से मजबूत नहीं होता, व्यक्ति विचारों से मजबूत होता है। अगर किसी इंसान के अंदर मनुष्य की सेवा करने की अदा है तो उससे मजबूत कोई नहीं होता, उसको भी ऊपर वाला भी उसी को पसंद करता। लेकिन क्योंकि ये राजनीति है, आज राजनीति में पैसे वालों को बोलबाला, बड़े पैमाने पर बोलबाला। मैं बता दूं उनको भी कि हम इस राजनीति को बदलेंगे, ये चुनौती है आप लोगों के लिए। हम बदल कर दिखाएंगे, हम गरीब मजदूर किसान के बच्चे को बदल कर दिखाएंगे, हम बहुजन समाज के बच्चे को बदल कर दिखाएंगे और तुम रोक नहीं पाओगे। तुम खड़े होकर देखोगे, तुम्हारा पैसा भी धरा का धरा रह जाएगा। हम इसको बदल कर दिखाएंगे। अभी जब मैं यहां आ रहा था, मेरे साथियों ने कहा साहब कई नेताओं के कार्यक्रम है, जो लोग हमारे आना चाहते थे उनको डराया धमकाया गया, उनको रोक लिया गया, कुछ ही लोग वहां पर हैं। मैंने कहा कि अगर वहां 10 लोग भी हैं तो मैं 10 ही लोगों में जाऊंगा और 10 ही लोगों से बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बाबा साहब अकेले थे, इस देश को संविधान दिया, इस देश के हर वर्ग को अधिकार दिए। काशीराम साहब अकेले थे, यहाँ की सरकारें हिलाकर फेंक दी। महात्मा ज्योतिबा फुले अकेले थे, तथागत बुद्ध भी अकेले थे। उन्होंने चुनौतियां दी और व्यवस्था को बदलने का काम किया। मैं कहूं उन लोगों को भी जो इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं कि साहब इंसानियत के नाम पर वोट मांगो, जाति धर्म के नाम पर नहीं। कुछ लोग कहते हैं इस देश में मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान गलत है। मैं पूछता हूं उनसे, 1947 के बाद पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, एक शख्स जो भारत का जनरल कर्नल था, जिसका नाम ब्रिगेडियर उस्मान था, पाकिस्तान ने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान तुम पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, हम तुम्हें ताउन पाकिस्तान का जनरल बनाकर रखेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान ने हंसते हुए कहा कि ये मैं भारत का निवासी हूं, यहाँ का देशभक्त हूं, मेरे बुजुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पर, तुझ जैसे देश न जाने कितने आएंगे, मुझ जैसे मुसलमान को खरीद नहीं सकते और मैं तुझे नस्ते नाबूद करूंगा। ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान को हराने का काम किया था, मुंह पर तमाचा मारने का पाकिस्तान का काम किया। ये इतिहास की बातें हैं। इन बातों को जब किया जाता है तो लोगों को बहुत परेशानियां होती है साहब, बहुत परेशानियां होती हैं। मैं कहता हूं यहाँ के आकाओं से, बताइए मुझे कितनी इस प्रदेश के अंदर मुस्लिमों के दलितों के लिए IAS अकेडमी आप लोगों ने खुलवा कर दी। एक प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह साहब, वो कहते हैं भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के मजदूर किसान से होकर के गुजरता है। अगर यहाँ का मजदूर किसान मजबूत होगा तो ये भारत मजबूत होगा, और मजदूर किसान कमजोर होगा तो ये भारत भी कमजोर होगा साहब। ये बात शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आती। हम जैसे युवा, पढ़े लिखे युवा खड़े हुए लगातार पिछले 8-10 साल से सब कुछ छोड़ करके इस आंदोलन में काम कर रहे हैं।
हालांकि मेरे कई कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में मार दिया गया, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट करा के हत्या करा कर ये कह दिया जाता है ये एक्सीडेंट। सरकारें सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम डरने वाले नहीं है साहब। मैं तो पूछता हूं, यहां पर भी मुझे जानकारी लगी कि यहां पर कुछ हमारे महाराष्ट्र के भाई आकर सदियों से रहते हैं, लेकिन आज तक भी उनका जाति प्रमाण पत्र का विवाद सुलझ नहीं पाया है। आखिर क्यों? इसलिए जब वोट लेने की बात आती है तुम दूसरे प्रदेशों से लोगों को बुला लेते हो, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो मुंह फेर लेते हो। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो ये कहता हूं, तथागत बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। आओ भीम आर्मी में शामिल हो जाओ और यहाँ की सड़कें बंद करो, भोपाल की सड़कें बंद कर दो और कहो जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे सड़कें खुलेंगी नहीं। हम देखते हैं वो एक जाति प्रमाण पत्र का छोटा सा कागज कैसे नहीं बन पाता, बनेगा, वो बनेगा। हमने 12 फरवरी को भोपाल में होने वाले आंदोलन में भी अपने ज्ञापन में इस मांग को रखा था कि मांग पूरी होनी चाहिए। और मैं विश्वास आपको दिला दूं कि पूरे मध्य प्रदेश से अगर एक विधायक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का निकल गया तो यहाँ की विधानसभा चलने नहीं दी जाएगी। जब तक हमारे अधिकारों की बात रहेगी तो चलने नहीं दी जाएगी। मैं कहता हूं अपने मुस्लिम साथियों से भी कि बहुत हो चुका बीजेपी कांग्रेस का चक्कर, बहुत हो चुका आरएसएस का चक्कर। अपने मन को मजबूत कीजिए। जो लोग लड़ते हैं, जो लोग आपके लिए लड़ने का मादा रखते हैं, उनको अपना वोट सपोर्ट नोट देना शुरू कर दीजिए। ये जो लोग तुम्हें डरा के धमकाते हैं, इनका इलाज तो हमारे बाएं हाथ की करनी, ये छोटी सी उंगली करने का, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली कर सकती है। अपने अधिकारों को समझिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का अधिकार इसीलिए दिया था कि शोषित वंचित गरीब वर्ग उठ करके अपने हिस्से की राजनीतिक ताकत को एकत्रित करेगा और अपने हिस्से की राजनीतिक ताकत इकट्ठा करके वो अपने हक अधिकारों की रक्षा करेगा, अपनी मांगों को उठाएगा। लेकिन अफसोस, आज शोषित वंचित वर्ग पूरे 5 साल चिल्लाता है और 5 साल के बाद वो एक दिन के लिए सो जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जाकर समझाइए गली मोहल्लों में, बताइए वोट की कीमत क्या होती है। उन्हें बताइए ये वोट ही है जो इस देश में, प्रदेश में आपके गली मोहल्ले अच्छे कर सकता है। ये वोट ही है जो आपकी सुरक्षा करता है। ये वोट ही है जो आपकी शिक्षा और चिकित्सा को उन्नत कर सकता है। ये वोट ही है जो इस प्रदेश को आगे की ओर लेकर के जा सकता है। ये जाकर के बताइए। अगर आप ये जाकर के बताएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो समझदार लोग होंगे वो घरों से निकलेंगे, वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का साथ देंगे, उसको वोट देंगे। मैं कहूं अपने प्रत्याशी से भी, मैं जानता हूं आज यहाँ के जो साथी यहाँ आने वाले थे वो कहाँ गए हैं, मुझे अंदाजा है। तो घबराने की जरूरत नहीं छोटे भाई, ये लड़ाई है और लड़ाई उनके साथ है जिनके साथ पास राजनीतिक ताकत, पैसे की ताकत, हथियारों की ताकत, अखबारों की ताकत, सेनाओं की ताकत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ताकतवर हैं। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से कि उस ताकतवर के साथ हमारे अंदर टकराने की क्षमता है या नहीं है। अगर हमारे अंदर उससे टकराने की क्षमता है तो हम उससे भी बड़े ताकतवर हैं, और अगर नहीं है, टकराने की क्षमता नहीं है, तो हमसे बड़ा निकम्मा और नाकारा कोई नहीं। लेके चलूंगा आपको आजादी से पहले, जब ये देश गुलाम था, जब यहाँ के न जाने कितने युवाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, फांसी के फंदे को चूम करके आजादी क्रांति की लौ को जलाया और मजबूती से इस लौ को आगे किया। आज भी वही समय है। आज देश में देखिए गैस सिलेंडर की कीमत क्या है, आज देखिए चावल की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। ये कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि सुबह नाश्ता करने के बाद शाम के खाने की बड़ी चिंता रहती है कि शाम को खाना किस तरीके से खाया जाएगा। ये बड़ी चिंता रहती है। अब आप पर हमें सोचना है
कि किस दिशा में जाना है और क्या करना है। ये बहनें यहाँ बैठी हुई है, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपका छोटा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बने, वो पुलिस का अधिकारी बने, वो कलेक्टर बने, क्या आप नहीं चाहती? अगर आप चाहती हैं तो अगर आप चाहती हैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। यहाँ पर माननीय 5 साल से विधायक हैं, सरकार में मंत्री रहे, वो चाहते हमारे महाराष्ट्र के भाइयों को जाति प्रमाण पत्र बनवा कर दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाए, बिल्कुल भी नहीं दे पाए। यहाँ 30,000 के लगभग मुस्लिम वोट बैंक है, 36,000 के लगभग यहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है, अनेकों जातियों का। अब आप सोचिए ना कि अगर ये वोट बैंक एक जगह पड़ जाए और विधायक आपका जीत चला जाए तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? वो अपने प्रमाण पत्र के लिए आवाज उठाएगा, वो आपके अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। तो लड़ाई को समझने का प्रयास कीजिए, जाइए यहाँ से। जब आप जाएंगे जाइए गली मोहल्लों में, यार दोस्त रिश्तेदारों को फोन कीजिए और कहिए अब वोट सपोर्ट और नोट भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों का। अब वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को दिया जाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केतली का निशान है, इस पर मोहर लगानी है और इस पर मोहर लगा करके भाई को मजबूती से आगे की ओर बढ़ाना। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सिर्फ एक वादा करूंगा, जीत हार का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आप जब जब अपने अधिकारों के लिए बुलाओगे तब तक यहाँ आऊंगा, तब तक आऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के जवाब मांगूंगा। इन बातों का मुझे जवाब चाहिए। ये तय है, एक न एक दिन व्यवस्था हम जरूर बदलेंगे। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ता है साहब, 23 साल की उम्र, छोटी सी उम्र, फांसी चढ़ जाता है। पूरा विश्व जानता है, जानता है किस लिए? इसलिए कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और अपने विचारों को वो लिख कर गए, जिनको आज हम मानते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने क्रांतिकारी सूरवीर हैं जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। तो मेरा आपसे फिर निवेदन है, यहां से जाने के बाद एक बार सोचिएगा, आने वाले भविष्य के लिए समानता की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, जहां हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, जहां इंसान इंसान की बात हो, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आपको केतली के निशान पर वोट देना, हमारे प्रत्याशी को मजबूत करना, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करना, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है, भीम आर्मी को मजबूत करना है। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है जहां तक भी मेरी आवाज जा पा रही है, सब लोग मेरी बातों को गौर से सुन रहे होंगे। और हमारे एक नियम है भीम आर्मी के लोगों का कि जो कहते हैं उसको करने की क्षमता भी रखते हैं। जो मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। जब समय आएगा आपको दिखाऊंगा कि जिस दिन समय मिला इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा, बिल्कुल पूरा किया जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना। आभार। जो साथी यहां से चले गए हैं किसी भी कारण से, उनका भी आभार। लेकिन जो यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी रही सुबह से अब तक भूखे प्यासे, आपको मैं झुककर सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने अपने इस भाई का आदर सत्कार करने के लिए यहाँ रुकना स्वीकार किया। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। एक लेग बढ़ नहीं पकड़े।